हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर मेंटर नवीन अरोरा और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल, जहां पर हम करवा रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट की तैयारी और वो भी पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने शेयर किया था टाइप्स ऑफ कंपनी के फर्स्ट टाइप प्राइवेट कंपनी के बारे में, जिसके एक्चुअल फैक्ट डेटा हमने कंसीडर कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनी के दूसरे टाइप के बारे में, जो है हमारा पब्लिक कंपनी। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पब्लिक कंपनी के सारे फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा पब्लिक कंपनी से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो सार्वजनिक है और ऐसी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग इसके फैक्ट डेटा को बताती है, वो क्या हो सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने इसका फैक्ट डेटा सुना है कि पब्लिक कंपनी को मिनिमम कैपिटल, पेड अप कैपिटल 5 लाख अनिवार्य की गई थी, लेकिन एक अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 2013 एक्ट आने के बाद एक अमेंडमेंट में इस 5 लाख की जो लिमिट है उसको हटा दिया गया है। अब किसी भी पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल की अनिवार्यता की जो कंडीशन रखी गई थी उस कंडीशन को हटा दिया गया है। अब किसी भी सार्वजनिक कंपनी के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उसे मिनिमम पेड अप कैपिटल अनिवार्य चाहिए, तो इस कंडीशन को हटा दिया गया है, जिसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम मेंबरशिप लिमिट की। अगर हम मेंबर्स की बात करें तो किसी भी पब्लिक कंपनी के मिनिमम मेंबर 7 होंगे और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, जैसा कि पहले भी लिखा गया था। अब भी वही कंडीशन है कि मिनिमम 7 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। बात करते हैं संचालकों की, डायरेक्टर्स की। तो किसी भी पब्लिक कंपनी के लिए न्यूनतम मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे, ऐसा अनिवार्य कहा गया है। इसके बाद है कि ऐसी पब्लिक कंपनीज को अपने नाम में लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य होगा, कि ऐसी कंपनियां अपने नाम में लिमिटेड शब्द का प्रयोग करेंगी। ये कंपनियां शेयर को ट्रांसफर कर सकती हैं, अंशों का हस्तांतरण कर सकती हैं। ऐसी कंपनियों को किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई है। साथ ही ये कंपनियां लोन एंड एडवांसेस को भी दे सकती हैं। इस लोन एडवांसेस पर भी, इस टर्म पर भी ऐसी कंपनियों के लिए कोई बाध्यता, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकेंड लास्ट फैक्ट ये है कि ऐसी कंपनियों को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। तो ये तो निजी कंपनी में भी था, दोनों ही कंपनियों को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। और साथ ही साथ दोनों ही कंपनियों को अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का लेटर लेना, का सर्टिफिकेट लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ ऐसे फैक्चुअल डेटा एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, और इन्हीं डेटा से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इन डेटा को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। यदि आपको अभी भी कोई डेटा में कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। हमें वहां पर अपने संशय और डाउट्स को बताइए, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप ऑफ कंपनी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।